बल्ले में नहीं, ये भाईजान ये कलाइयों में, ये कलाइयों में कोई बड़ी जान है। शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का ना अभिषेक शर्मा, लेकिन उसने क्या क्रिकेट खेली। मौत का सामान यहाँ पर सनराइज हैदराबाद एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए आया और बॉल 1 से लेकर बॉल 20 तक जो धुलाई की है इन्होंने भाई, ये पिछले सीजन से कुछ अलग लेकर आए। देखो पिछले सीजन में इन्होंने सिर्फ तोड़ा मरोड़ा था, इस दफा इन्होंने पूरा जनादे का बंदोबस्त कर लिया ताबूत। ईशान किशन जैसी बैटिंग मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। तो एक 258 क्या 300 हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है 300 मुझे भी लग रहा है 300 हो रहा है। क्लासन खड़ा हुआ है, ईशान किशन बहुत अच्छी फॉर्म में है और मुझे लग रहा है कि क्लासन कर सकता है। और जिस तरीके से यार बहुत मार रहे हैं का बंदोबस्त कर लिया एकदम। ईशान किशन ने फायरी नॉक खेला और पूरे भरपूर तरीके से इंडियन क्रिकेट लीग इस टाइम के ऊपर मैं कहता हूं होश में क्या जोश में आ चुकी है। मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देखे। एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था अभिषेक शर्मा पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है। उनको सांस नहीं लेने दिया, the way they were going after the bowler. So what do you think about his batting? How do you rate him as a batsman? Just now showed the world he is the best player right now in world cricket. This is unbelievable. ऐसी कभी इनिंग मैंने नहीं देखी अपने क्रिकेटिंग करियर में। हम अभी तक जो है उससे हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने ये देखा। ईशान किशन ने तो अपना लिटमस टेस्ट पास कर दिया इस भयानक किस्म की बैटिंग करके, जिसमें तोड़ फोड़ अप्रोच है। मतलब साफ और सीधी सी बात है, वो होता है ना जीटी, आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी में खेला हो, वो हाथ में उसने हथौड़ा पकड़ा हुआ है और जो उसके सामने आ रहा है वो भाई लिप पंपलिटी उसकी चल रही है, वो बीच में देयर इज नो मिडिल वे बिटवीन इन दीस काइंड ऑफ नॉक। खेले होंगे ना बचपन में आपने भी, इसमें एक होती ना एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये कमाल बैटिंग की है ईशान किशन ने यार, उसने तो बॉल किसी का गिरने ही नहीं दिया, अनबिलीवेबल पावर है। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस, इतनी तबाही बैटिंग की है। ओपनर से मैं बात करूं अभिषेक शर्मा, उसके बाद उसको कहते हैं वो ट्रेविस हेड, ईशान किशन तो मैं चाहूंगा सेंचुरी करे, यहाँ पे बनता भी उसका सेंचुरी करना, लेकिन वो मार रहे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर ये हेनरी क्लॉसन, एक से बढ़कर एक बुलाए, वो जो अब की बार 300 पार का। ईशान किशन इस वक्त मौजूद है भाई साहब, एक एक्सप्लोसिव और एक फायरीनेस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। सोचो ईशान किशन खुद ऐसी फॉर्म उसकी लगी हुई है कि वो अभिषेक शर्मा को उसने फीका कर दी। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़। ये लग रहा है कि बीसीएस ये ना सोचना शुरू कर दे कि भाईजान टेस्ट भी है, वनडे भी है, T20 भी है, अब T10 की हमारी टीम बन गई है तो T10 भी आप करवाना ना शुरू कर दे। इसके मैच में तुम कहां से निकल कर आ जाती हो एकदम? यार एसआरएच का मैच में व्लॉग बनाऊंगी, मैं देखती जरूर हूं जब अभिषेक रहता है। ऐसा एसआरएच के मैच में क्या है ऐसा अभिषेक शर्मा के अंदर? ओ भाई ये है, ठीक है, ये है अभिषेक शर्मा व्हाट अ प्लेयर, मतलब क्या ही जबरदस्त किस्म का ये प्लेयर है। मोहम्मद आमिर बेटा घंटे के बाहर आ जा, फिक्सर बेटा बाहर आ जा, और एक चीज बता दे, नहीं बता ना मुझे बहन के टके बता जरा, आज तेरी लेनी है जरा, क्योंकि तू जो बेटा पीएसएल में कुत्ते की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और अभिषेक शर्मा को कहता था तू स्लॉगर है, उस तरह से वो अटैक करते हैं। इसी तरह से बैटिंग में रेंज बेइंतहा जो है वो वसी है, वो वाइड है, और फिर ये कि अटैकिंग मोड पे है और सब जो है वो फॉर्म में दिखते हैं। टेंशन ही शुरू से आते ही मार धार करने वाला है, और जब पहला बंदा ही आपका मारना शुरू करे तो आगे देखो। अब ईशान किशन ऐसा प्लेयर नहीं था, तेज खेलने वाला नहीं था, नॉर्मल खेलने वाला था। 30 बॉलों में 50, 35 बॉलों में 50, लेकिन उसने टीम का मोमेंटम अपना कैरी किया, कंटिन्यू किया उसके साथ, और मतलब उसने ना अपने आप को मिलाया है ट्रेविस हेड के साथ पार्टनरशिप लगानी है, अभिषेक शर्मा के साथ पार्टनरशिप लगानी है, तो उसने अपने आप को चेंज किया है। और भाई ये आराम से 300 कर देंगे इस आईपीएल में। करेंगे ये होना है, आज नहीं तो आने वाले 2-3 मैचेस में होगा। ये पेलेंगे, रख के पेलेंगे, बहुत खतरनाक टीम है भाई, रुकते ही नहीं है। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स है बहुत बड़े बड़े, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। ईशान किशन भाई सबसे पहले इस बंदे के लिए तालियां, इस बंदे के लिए तालियां। ईशान किशन ने एक और बहुत टाइम के ऊपर अपना कमबैक करने के लिए दरवाजे तोड़ नहीं रहे, दरवाजे भरोड़ रहे हैं और उखाड़ के फेंक रहे हैं कि भैंस की टांग T20 में जगह बनाओ अपनी, क्योंकि ईशान किशन ने एक और मर्तबा अपनी सेट ली, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। इतनी पावर हिटिंग, इतनी अनबिलीवेबल स्ट्रोकिंग, इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने। पता नहीं भाई कमेंट्स में आके लिखते हैं कि यार पता नहीं क्या मजबूरी है कि इंडियन टीम की इतनी तारीफ करते हैं। ये बिला वजह की तारीफ है? आज गेम देखा है,
किसी को भी क्रिकेट की समझ होगी ना, वो बोलेगा कि इंडियन टीम अनदर लेवल पर खेल रही है, वो बोलेगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया की किसी टीम। अभिषेक शर्मा अब जिस फ्लो में आ गया ना बेटा, वो फाड़ देगा आप सबकी। मान का टकम मेरे छनकनो, अब बताना फिक्सर बेटा बाहर अब अभिषेक शर्मा से लग रहा है, ओए स्लॉगर पुत्र बड़ा ज्यादा नहीं तो 10 ओवर ऐसे नहीं करते, ये टिपिकल बैट्समैन ऐसे करते हैं। और अभिषेक शर्मा T20 का सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर है, अभी भी है। उसने फिर बता दिया कि बेटा वो बाप है आप सबका। कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है, विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है उसने। कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही कूल खेला। way they batted, the way they bowled, the way they controlled the whole game. So they basically shown they were the better team. इसको कहते हैं ईशान किशन कैसे फेल रहा है, एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज। मैं इनकी प्रैक्टिस सेशन देख रहा था, दूसरे प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा सा बॉल को समझते हैं, शॉट और शेर यार 6, बहुत अच्छी शॉट थी यार, बहुत अच्छी शॉट थी ईशान किशन की जानिब से। मुंबई ने इसको रिलीज किया है और उसने अपना प्रूव किया कि भाई आपने क्यों किया मुझे। अभी तक का आईपीएल का हाईएस्ट टोटल कितना है? 277 आई थिंक। आईपीएल का हाईएस्ट टोटल सर्च करने को जरा 277 आई थिंक हाईएस्ट होगा, वो एसआरएच और वर्सेस आरसीबी ही होंगे। शॉट है यार, ईशान किशन शॉट है बॉय। तो शुरू से मारना चालू किया यार, इंटेंट है, पावर है, ताकत है, जो भी बोलोगे इनके पास सब कुछ है। इन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल इस सीजन में बनने वाला है। हालांकि 287 अब तक का हाईएस्ट है, वो भी इन्हीं का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया, लेकिन वो रिकॉर्ड इसमें जरूर टूटेगा, क्योंकि यहां पर अगर विकेटें ना गिरती तो ये आराम से। प्लेयर का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकाले, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह